हेलो स्टूडेंट्स, मैं भुवनेश चंद्र माथुर। अभी हम करने जा रहे हैं वन्य जीव संसाधन। वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, यानी कि बड़ी सूचनार्थ है इसमें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। वन और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है, ये हम सबके लिए देखा जाए तो चिंता का विषय है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है कि एक जीव हत्या नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक जो विविधता उससे भी जुड़ा हुआ है, कल्चरल डाइवर्सिटी। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय खत्म हो गए, तेजी से खत्म हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से मार्जिनल हो रहे हैं, हाशिए पर, गरीबी छा रही है, पॉवर्टी आ जाएगी। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वन और वन्य जीवों पर निर्भर है। अब कैसे गाड़ी चलेगी? जो समुदाय पूरा का पूरा जंगल पर निर्भर है, मूल जातियां वनों पर आधारित है ना। जो हमारे भारत के आज ट्राइबल्स हैं वनों पर आधारित हैं, बेशक चाहे वो अंडमान निकोबार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी है, अरुणाचल है, गारो खासी जयंतिया के पर्वत रेंज है, जो भी जहाँ है। क्या कहा जा रहा है? अध्यात्म, संस्कृति, औषधि, खाना पीना सब कुछ यहाँ से है। अब वनों और वन्य जीवों पर आधारित है, निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है कि घरेलू काम के लिए महिलाओं पर वजन ज्यादा है निश्चित रूप से। तो क्या क्या समस्या आ रही हैं? कई समाजों में तो खाना, चारा, जल, अन्य आवश्यकता की भी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। तो एक सामाजिक समस्या ये और शुरू हो जाएगी कि इसको केवल आप ये मत सोचिए कि अरे क्या हुआ, कुछ जीव खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गए, तो उनमें उन पर आश्रित मूल जातियां जो वन से अपना जीवन चला रही थी, वन्य जीवों पर निर्भर थी, उनका क्या होगा? संस्कृति, औषधि, खाना पीना, जलाऊ लकड़ी जो बहुत गंभीर समस्या थी, है ना। और उनमें भी सबसे ज्यादा परेशान कौन होएगा? गरीब वर्ग की महिला, क्योंकि पुरुषों की कंपैरिजन में, तुलना में महिला की जिम्मेवारी घर बार संभालना, इकट्ठा करके लाओ लकड़ी, सब्जी तोड़ के लाओ जंगल से, बनाओ, और इनको इकट्ठा और करो। सब चीजें लेने के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा, ये और मुश्किल है महिलाओं के ऊपर। अब जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, अब कमी होती जा रही है, इनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है महिलाओं के ऊपर। अब क्या हो रहा है, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है इनको। एक समय था जब राजस्थान के लिए बोलते थे कि यहाँ की आम महिला को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक पानी का मटका लेकर आने में आना जाना पड़ता है। आज वो परिस्थिति शायद नहीं है, कुछ जगहों को छोड़ भी दो तो नहीं होगी उतनी। अब क्या हुआ, गंभीर स्वास्थ्य का सामना करना पड़ेगा, समस्याएं होंगी महिलाओं को, काम का समय बढ़ जाएगा, घर और बच्चों की उपेक्षा होगी, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होंगे। तो देखिए, ये एक हमारी पोजीशन, सामाजिक पोजीशन यहाँ खराब हो जाएगी। महिलाएं जो कुछ उत्पादक काम कर सकती थी, इनको बीनने में, लेकर आने में बहुत समय निकल जाता है। कई अनेक समस्याओं का भंडार हो जाएगा ये। वन कटाई के परोक्ष परिणाम, सूखा और बाढ़ गरीब तबके को सबसे अधिक मारेगा, प्रभावित क्या करेगा? खत्म कर देगा। प्रभावित क्या होता है? इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। और सूखा और बाढ़ हमारे यहाँ एक साथ आने वाली खबरें हैं अखबारों में, और बाढ़ तो हर साल आप देख लीजिए, उनके इलाके फिक्स है, वहां आएगी आएगी। वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी कर लीजिए, बाढ़ का पानी तो आएगा। क्या किया जाए, परिस्थिति की ऐसी है। अब इस पोजीशन में तो है, गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए
बहुत कल्याणकारी है। मतलब देखिए, वन और वन्य जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उनके लिए जरूरी नहीं है, वो हमारे लिए अति आवश्यक है और वेलफेयर है हमारा वहां छुपा हुआ। अतः ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। देखिए ट्राइबल्स ने क्या किया, खेतीबाड़ी करने के लिए किसी एक छोटे से टुकड़े को जलाया, उन्हीं पेड़ों की राख हुई, बारिश आई बीज बो दिया, फसल काट ली, 2-4 साल एक एरिया में रहे, आगे चले गए। फिर वो 3-4 साल बाद जब तक वो खेत या वो टुकड़ा जमीन का वापस पनप जाता है अपने आप, है ना, फिर दूसरी जगह चले गए। तो वो तो एक जगह नहीं रुकते हैं, ट्राइबल्स हैं, झूमिंग खेती कहते हैं उसको। यहाँ तक तो बात समझ में आई। पर जो टोटली आश्रित ही वन पर है, वन्य जीवों पर है, वहाँ गरीबी छाएगी, महिलाओं को अत्यधिक सामाजिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, और गरीब तो हैं और गरीब हो जाएंगे। इस स्लाइड में हमको ये सीखने को मिला है। और भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव मानव के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, कल्याणकारी भी है। अब देखते हैं भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। अब बचाव के क्या उपाय किए आपने? अब जो होना था वो तो हो भी चुका। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे डेप्रिसिएशन, ह्रास, नुकसान के कारण इनको बचा के रखना का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हो गया, संरक्षण। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? ये भी वैज्ञानिक है कि हम ये तो पता करें कि इनकी बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कटने दो ना जंगल, मरने दो जानवरों को। अगर ऐसा सोचते हैं तो जाने दीजिए, ऐसा नहीं है। होगा क्या, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, डाइवर्सिटी, तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन क्या चाहिए? सबसे पहले जल, वायु, मिट्टी बने रहेंगे। इनके बिना सोच के देखिए ना, सॉइल नहीं है तो आपका एग्रीकल्चर कैसे होगा, वायु नहीं है तो एग्रीकल्चर प्लस आप खुद सांस कैसे लेंगे, पॉल्यूशन बढ़ा देंगे तो आपको पीने का पानी, जल, वायु, सॉइल कैसे मिलेगी? इसलिए बचाना जरूरी है, ये समझ गए हम लोग। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशु में जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। अगर आप टोटल को बचाएंगे तो आपकी जेनेटिक फॉर्मेशंस आगे भी बने रहेंगे, बचे रहेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। आज भी देखिए, सबसे पहले गेहूं, फिर चावल, गन्ना, कपास, दालें, इन्हीं पे पारंपरिक पे टिके हुए हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। सी फूड बहुत तरह के खाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अभी भी ले दे के एक उस पे मछली पालन बस। लेकिन वैरायटी इनमें बहुत है, सोचने का मुद्दा ये है, इसलिए इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इनकी जेनेटिक ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित हमको रखना पड़ेगा, टोटल को बचाना पड़ेगा। इसलिए ये जवाब हमने आपको दिया है। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन, इस तरह के क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिशन्स में देखे गए हैं, आते रहते हैं, इनको याद कर लीजिए। सूचनार्थ है ये, इंफॉर्मेशन हमको होना चाहिए। 60 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की डिमांड की। भारतीय वन्य जीवन यानी प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 में लागू किया पहली बार, जिसमें इनके रहने के स्थान को, हैबिटेट को बचा के रखने की बात कई प्रावधान रखे गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। अब एक लिस्ट बन गई कि ये प्रोटेक्टेड जानवर है, तो इनको शिकार आप नहीं कर सकते। पहले के समय में शेर का शिकार, चीते का शिकार, हिरणों का शिकार, चिड़ियों का शिकार
औपनिवेशिक काल में बहुत कॉमन समस्या थी। कई हमारे जानवर, चिड़िया, इस तरह के पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। इस कार्यक्रम से बची हुई संकटग्रस्त जातियां जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनको बचाया जा रहा है। शिकार पर प्रतिबंध है। वन्य जीव जो जहां रहते हैं उनका कानूनी रक्षण, कि उसमें कई जगह तो एंट्री भी नहीं है। जंगली जीवों के व्यापार पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसके बाद केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने एक अभियान हो गया कि राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, जैसे घाना बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, सरिस्का, इस तरह से हमने बनाने शुरू किए। इस तरह से बर्ड्स, एनिमल्स, इनको बचाया जा रहा है ताकि जैव विविधता बनी रहे। और शिकार पे हमने रोक लगाई है। जो संकट में आ गई हैं प्रजातियां, उनके शिकार पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। और जहां ये रहते हैं वन्य जीव जो आवास है, वहां पे आना जाना कानूनी प्रोटेक्टेड किया गया उनको, कि उसमें सामान्य लोग अब नहीं जा सकते। अब केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को बचाना है। ठीक है, इन प्राणियों में फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट तो बाघ है, एक सींग वाला गेंडा है, कश्मीरी हिरन है, हंगुल है, 3 प्रकार के मगरमच्छ है, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, घड़ियाल है, एशियाई शेर है, अन्य प्राणी, मतलब बहुत सारी वैरायटी है जिसको के हमको बचाना पड़ेगा। टोटल फूड चेन है, देखिए सारा का सारा, है ना, ये जंगल पर निर्भर है, वैरायटी है, ये सब टोटल बचेगी। ऐसा नहीं एक को बचा लोगे तो हो जाएगा, नहीं, सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन, बस्टार्ड, हिम तेंदुए, इनके शिकार और व्यापार पर रोक लगा दी गई है। और इनको अब क्या है, कानूनी रक्षण भी दिया गया। पकड़े गए तो छूटना बड़ा मुश्किल काम है, आपको मालूम ही है। इसके ऊपर राजस्थान में बहुत काम हो रहा है, बस्टार्ड। इसके जो रहने के स्थान है, जैसे अजमेर है, अजमेर में सोकलिया है, नसीराबाद के पास एक गांव, वहां पे ये बहुत बहुतायत में हो रहे हैं। अभी बाड़मेर में इनको डेवलप किया जा रहा है, बस्टार्ड के लिए हैचरी है वहां पे, तो वहां ये काम हो रहा है। सॉरी, जैसलमेर में, है ना। तो इस तरह से इनको हम बचा रहे हैं। बाघ परियोजना, अब ये बहुत बड़ा इशू है। वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी टाइगर एक बहुत महत्वपूर्ण जंगली ही जाति है। अब आप देखेंगे 73 में अधिकारियों ने ये पाया कि 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। 53,000 साफ हो गए। बाघों को मारकर उनका क्या होता था, व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का क्या कर दिया, सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या, भाई इनको भी तो भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे शिकारी चाहिए, शिकार चाहिए। और इनकी जब जनसंख्या गिरती जा रही है तो ये एक चिंता का विषय होगी। तो बाघों की एक तो प्रॉब्लम है, खाल का व्यापार होता है। उनकी हड्डियों की एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में यूज करते हैं, तो वहां चाहिए। तो ये जाति कैसी हो गई, खत्म होने पे आ गई बिल्कुल। कहाँ 55,000, कहाँ 1827, जरा देखिए 53,000 साफ हो गए इतने से पीरियड में। अब भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये यहीं पे तो शिकार होगा फिर। और चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले अब हमने मुख्य निशाने पे ले लिए। प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजना आई है। अब बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त, अब ये हो गया कि केवल जो संकटग्रस्त जाति को बचाने की कोशिश नहीं होगी, ये क्या होगी, इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, ना कि अकेले बाघ को। यानी कि जहां ये रहते हैं, यानी कि जहां ये पीने के पानी की खोज करते हैं,
यानी कि ये दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। अब छोटे जानवर हैं तो वो भी जंगल पर निर्भर है, उनको भी पीने का पानी चाहिए, खाने को घास चाहिए, तो आपको पूरा इंतजाम करके अरेंजमेंट्स ये सोचना पड़ेगा इस दिशा में। अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव है ना, असम में मानस टाइगर सेंचुरी बनाई रिजर्व है, ठीक है, केरला में पेरियार बाघ रिजर्व है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के ये कुछ उदाहरण है। तो ये नाम हमको याद होने चाहिए, क्यों? मैप वर्क आएगा हमारे मैप वर्क में ये सारे नेम्स हमको पता होने चाहिए, किस किस के टाइगर, किसके? प्रोजेक्ट टाइगर के, ठीक है। सरिस्का, असम, पेरियार, ये हमें बाई हार्ट याद होने चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर कहां कहां चल रहा है, देखिए वापस देख लीजिए एक बार। क्या नाम रखा गया है? पहली चीज तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा क्या है कि आप ये नहीं सोचें कि संकटग्रस्त जाति है इन्हीं को बचाना है खाली, ये सोच नहीं है। सोच क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि जैव जाति को भी बचाना। मैंने जैसे कहा कि जल जंगल जमीन तीनों को बचाना है, ये समझ लीजिए। सेकंड बात, उत्तराखंड में कहां पे आ गए हम? ए, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, या पूरा नाम याद कर लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यूपी में, उत्तराखंड सॉरी। देन बी, बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, सरिस्का बर्ड सेंचुरी भी है, वन्य जीव पशु विहार, इसमें टाइगर भी प्रोटेक्ट होता है। असम में आपका बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार, ABCDEF कर देते हैं इसको, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ये कुछ नाम है जो हमें मैप वर्क में भरने को आते हैं। मैप वर्क आप लोगों के अराउंड एज आई नो 4 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द मैप वर्क। इसमें हम क्या करें, इंडिया के मैप लेके आउटलाइन उनमें ये नाम भरने की कोशिश करें, जो हमने अभी ABCDEF लिखे हैं इनको लिखना है, और ये तो कम से कम हमको याद होने चाहिए। ए, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। बी, बंगाल सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। डी, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। ई में हो गया हमारे मानस बाघ रिजर्व, केरला में पेरियार बाघ रिजर्व। इतना याद रख लीजिए, ये 6 नाम है, मैप वर्क में हमारे यही आएंगे। और क्या शुरू किया है, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या क्या हुआ है साहब इसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है एक, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मैं ऐसे लिख देता हूं, कानून बनाया गया कि वन्य जीवों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, कानून भी है, ACT एक्ट लिख रहा हूं मैं। क्या बनाया गया है, इनके टोटल बचाने के लिए रिजर्व्स, RES रिजर्व बनाया, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। इससे क्या क्या फायदा होगा, जेनेटिक्स में फायदा होगा, जैव और जाति दोनों बचेगी, ये भी लिख देता हूं मैं, क्या क्या बचेगा
क्या क्या चाहते हैं? जैव और जाति दोनों बचे। सोचने की बात यह है कि अगर टाइगर है तो उसका फूड हिरन है मान लो, तो हिरन को क्या चाहिए? पीने को पानी, हिरन को घास चाहिए, तो वो कैसे होएगी? वो सारे हमको एस्टेब्लिशमेंट, अरेंजमेंट कह लो, व्यवस्था पूरे जंगल की हमको बनानी पड़ेगी। अब इलीगल जो इनमें व्यापार हो रहा है, ILLE, इलीगल जो ट्रेड है किस किस का होता है? ये इस पे बैन लग गया है। इलीगल ट्रेड किसका? खाल, लोग इनकी हड्डियां भी बेचते हैं औषधि के रूप में, इस पे बैन है। ठीक है, खाल हो गई, हड्डी हो गई, नाखून तक का भी व्यापार किया जाता है जानवरों की, इस पर बैन है। और सजा क्या है? जेल होती है। जो भी शिकारी पकड़ा जाता है, वैसे तो पकड़े नहीं जाते, जेल होती है लेकिन। तो ये कुछ एक हमको इसमें याद रखना है। देखिए, इसमें हमको बताया गया कि एक सडन कितने से 55,000 से 1827 टाइगर रह गए, बाघ। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, इसलिए बाघ परियोजनाएं शुरू करनी पड़ी। कितने सारे जानवर इसमें प्रॉब्लम में आ गए। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, हिम तेंदुए, शिकार और इनके व्यापार पर, बिजनेस पे, किस किस पे? इनका लेन और देन, शिकार यानी मारना, इस पर आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। संपूर्ण यानी टोटल, अब तो संपूर्ण ही है, आंशिक अब नहीं है, अब तो पूरा का पूरा, नॉट अलाउड एट ऑल। और मुश्किल में कौन कौन से आए? एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल वाला और लवणीय जल वाला, घड़ियाल, एशियाई शेर, ऐसे छोटे मोटे और भी प्राणी इसमें शामिल है। तो देखिए, जंगल क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा एक नेट है, एक दूसरे पे सब इसमें निर्भर है। तो इसलिए इस वीडियो में हमें ये सारी बातें समझ में जरूर आनी चाहिए। जो भी जातियां प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उनके आवास का भी हमको देखना है, उनका आवास भी हमको संभाल कर रखना है। देखिए, वन्य जीव है तो रहेंगे कहाँ? जंगल जैसी क्लाइमेट ही चाहिए उनको, जंगल ही चाहिए बेसिकली है। तो अब क्या बना दिया? रक्षित जातियों की सूची आ गई, प्रकाशित हो गई। उसमें हमने लिख दिया कि संकटग्रस्त जाति कौन सी है। वन्य जीव आवास पर हमने ध्यान दिया, कानून बनाया, कानून पास हुआ, कानूनी इनको सिक्योरिटी मिली। जंगली जीवों के व्यापार पर पूरी रोक लगा दी गई और जोर दिया गया। केंद्रीय सरकार ने कई कड़े कदम उठाए, राज्य सरकारों ने कई कड़े कदम उठाए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। ये 2 काम हुए हैं। सो विद दिस आई विश यू अ वेरी गुड लक। मैप पर में ये हमारे आएगा, प्लीज ट्राई करें, नेम्स लोकेट करें, एक इंडिया का मैप लें, उसमें ये सब लोकेशन हमको रखनी है। विद दिस गुड लक एंड थैंक यू।